हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे। आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल अच्छा हो, बढ़िया बीते। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हम पिछली बार कहाँ छोड़ गए थे आपको। पिछली बार हमने आप लोग को लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो क्या था। हमने नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे बेस कर रहा है। ये टॉपिक पे, अब ये टॉपिक मतलब ये नॉर्मली कहते, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है। देखिए नॉर्मली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में अब तक क्या सुनते आए हैं, हम यही सुनते आए हैं कि हमारे फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है नॉर्मली। बट जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो एक अकाउंट और बनाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पेशल अकाउंट। और ये अकाउंट बनता है सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, किसमें, अमंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। डीड यानी जो टर्म्स कंडीशन थी उसके हिसाब से प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके लिए अकाउंट बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि एप्रोप्रिएशन, जो वर्ड ये मैंने यूज किया ना एप्रोप्रिएशन, ये जो वर्ड, ये एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब ये अकाउंट का फॉर्मेट कैसे है, तो ये फॉर्मेट आपका यहाँ पे ये डेबिट, डेबिट यहाँ होता है नॉर्मली, सॉरी ये डेबिट यहाँ पे होता है या क्रेडिट होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेनली जब ये अकाउंट की बात करते हैं, तो ये अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। सेमली सेम नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल का रूल आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उसी रूल ये फॉलो करता है। और नॉर्मली बनाता कौन, उसको फर्म मेंटेन करती है। अब जब हम प्रॉफिट को एज पर पार्टनरशिप डीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इनकम जो प्रॉफिट है फर्म की वो इस तरफ दिख रही है। और जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस है, यानी पार्टनर को जो जो चीज फर्म दे रही है वो एक्सपेंसिव है फर्म के लिए, वो एक्सपेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा, फर्म की प्रॉफिट के अलावा एक और इनकम होती है, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका कैलकुलेशन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ठीक, वो फर्म की इनकम होती है, तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिख रही होती है। अब ये पूरा फॉर्मेट है, प्रॉफिट को हमने एज पर जैसा भी टर्म कंडीशन दिया हो, अगर डीट में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना किस पे, कैपिटल पे, पिछली बार हमने पढ़ा था हुआ था। और उसको चार्ज कहाँ करना है, आपको एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट से ही चार्ज करके इसको देना है। सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी तो सैलरी देनी है, कमीशन देना है तो कमीशन देना है। अगर कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है फर्म, यानी डीड में लिखा हुआ कुछ पैसा आपको प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व में ट्रांसफर करिए। इसके बाद आपकी होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने पे जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, अगर आपका डिफरेंस यानी जो भी मतलब प्रॉफिट में से सारी टर्म्स एंड कंडीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप कहो तो आपके हिसाब से एक सवाल ले लेते हैं, जब देखो मान लीजिए सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, भाई दो पार्टनर ए और बी। ठीक, जो भी इनका रेशियो मान लो 3:2 रेशियो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि साल भर का प्रॉफिट कितना है, तो मैं कह रहा हूँ साल भर का प्रॉफिट उनका था 1,00,000 रुपए। ठीक, और कहा गया कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं कैपिटल भी ले लेता हूँ भाई। मान लो कैपिटल यहाँ पे ए की 2,00,000 है और बी की 1,00,000 है। मैं सब कुछ यहाँ क्वेश्चन पे समझा दे रहा हूँ। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मान लीजिए 10% है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक 2,00,000 का 10% कितना होगा, आप सोचिए। 2,00,000 का 10% यानी कितना होगा, 20,000। ठीक, और 1,00,000 का 10% 10,000, ये हो गया। टोटल यहाँ पे आपने 30,000 दिखा दिया। मान लीजिए सैलरी देनी ए को, ठीक है, सैलरी देनी है ए को, मान लीजिए सिर्फ सैलरी देनी कितनी, 1,000 रुपये पर मंथ। ठीक, तो 1,000 इंटू, अब मान लीजिए पर मंथ है ना, तो 12 किया कितना हुआ, साल भर की सैलरी कितनी होगी, 12,000। कमीशन देना, कमीशन निकालने की बात है। अब कमीशन क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, चलो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं कमीशन। अभी जब कमीशन को टॉपिक डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, अभी कमीशन डैश कर लेते हैं। कुछ पैसा रिजर्व, मान लीजिए इसी प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ, आप निकाल सकते हो आराम से, 10,000 रुपए।
10,000 रुपये आपका क्या हो गया, रिजर्व में चला गया। अब मान लीजिए कुछ पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आपको पता ही है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपये इनका है और 2,000 रुपये इनका है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई, 3,000 रुपये। सब एजम्पशन पे चल रहा है अभी, ठीक है ना, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कैसे क्या चीज़ होगी। अब टोटलिंग करिए, तो जब टोटलिंग की बात आएगी तो टोटलिंग में आप देख लीजिए फटाफट, मान लीजिए यहाँ पे कितना है आपका 1,03,000 रुपये, ठीक। यहाँ पे भी वही बैलेंसिंग में आपको पता है रूल कि जो साइड ज़्यादा होती है उसको दोनों तरफ दिखाते हैं, और इसे से टोटल में से माइनस कर लीजिए, टोटल में से जब माइनस करेंगे तो कितना है 30, 10, 40, 10, 50, ठीक, 50,000, 52,000, 52,000 जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 51,000। 51,000 को बांटना है किस में, ए और बी में, रेशियो आपको दिया हुआ 3:2 में, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग में टोटल कर ले रहा हूँ 51,000। अब 51,000 को जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, रेशियो में बांटना आपको पता है कि नहीं, जब भी रेशियो में बांटते हैं तो यहाँ सिंपल सी चीज़ है, आप मान लीजिए प्रॉफिट कितना दिया है 51 दिया, 51 का 3/5 और 51 का 2/5, इतना मुझे पता है, बेसिक सबको पता होगा, ठीक है। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन बन के तैयार। इस तरीके से आपको P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। किसी को दिक्कत कोई, अगर दिक्कत हो तो एक बार वापस से रिपीट कर लीजिएगा, और नहीं हो तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्रोप्रिएशन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग। क्या होती है फिक्स्ड और क्या होती है फ्लक्चुएटिंग, दोनों की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फिक्स की। यहाँ वर्ड फिक्स का मतलब क्या है, कैपिटल फिक्स कर दी, फिक्स का मतलब एक तय कर दी, एक अमाउंट तय कर दिया, कैपिटल इतनी ही होगी हमारी फर्म की, इस कैपिटल को टच नहीं करेंगे किसी भी अदर काम के लिए, मतलब अदर देन बिजनेस वर्क, मतलब कि कैपिटल को हम टच नहीं करेंगे इन द सेंस, मतलब इस कैपिटल को हम चेंज नहीं करेंगे किसकी वजह से। जैसे क्या होता है आप लोग को पता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं तो प्रॉफिट अर्न करने से कैपिटल बढ़ती है, बट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम कैपिटल की फर्म की कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। जो भी प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, जो भी अर्निंग होगी या जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम अपने दूसरे अकाउंट से डील करेंगे। यहाँ पे दो अकाउंट बनाने होते हैं, कौन से अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है, मैं बताता हूँ कौन सा बनता है, दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट बनता है उसका फॉर्मेट ये है आपका, ठीक, पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम, फिर पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम, ठीक। अब कैपिटल एक लायबिलिटी होती है आपको पता है, लायबिलिटी की शुरुआत किधर से होती है, क्रेडिट साइड से, यानी बाय बैलेंस ब्रॉड, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ उतारेंगे। अगर बिजनेस मान लीजिए नया है, अगर नया बिजनेस है तो यहाँ पे बैलेंस की जगह पे वर्ड यूज हो जाएगा बैंक या कैश, ठीक। बैलेंस की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, बैंक या कैश। बात क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत कोई बताइए। बैंक या कैश वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस आपका नया नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपने बैलेंस उतारा, उसके बाद अब जो ये कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका मतलब सिर्फ अगर ये कैपिटल चेंज भी होगी तो सिर्फ तभी चेंज हो सकती है, या तो कोई पर्सन वह कैपिटल और एडिशनल लेके आ रहा है या कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। इन्हीं दोनों केस के अलावा कभी भी कैपिटल चेंज नहीं हुई, किस सिनेरियो में, फिक्स कैपिटल में कैपिटल कभी बदली नहीं जाएगी। यहां तक क्लियर किस सबको, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कैपिटल बढ़ेगी घटेगी तभी, या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी, और या तो पार्टनर कोई विड्रॉ करके ले जा रहा है कैपिटल तो कैपिटल घट जाएगी। उसके अलावा कोई भी चेंज कैपिटल में इन केस के अलावा कभी नहीं होगा। फिर बैलेंसिंग करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे दिखा देंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है करंट अकाउंट। जब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि जो भी आपका एप्रोप्रिएशन में जो भी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, जो भी चीजें दी हैं पार्टनर को, जो जो चीजें मिली हैं वो सब आपकी करंट अकाउंट से ली करेगी। कभी कभी अच्छा क्या होता है, जो बिजनेस पुराने होते हैं उनका करंट अकाउंट पहले से मेंटेन्ड होता है, तो मेंटेन्ड होता है तो हो सकता है करंट अकाउंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में डेबिट लिखा हुआ है, बैलेंस के करंट अकाउंट के आगे डेबिट लेवल लिखा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो बैलेंस नेगेटिव है, ठीक। कौन सा बैलेंस है,
नेगेटिव बैलेंस है, और नेगेटिव बैलेंस की शुरुआत आपके डेबिट से होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो आपका नॉर्मली जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उतरता है वैसे यहाँ पे भी उतरेगा। ठीक, अब अदर देन कैपिटल के अलावा सारी चीजें इधर ही ट्रांसफर होगी, जैसे सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो अप्रोप्रिएशन में हुआ है वो सब चीजें यहाँ ट्रांसफर होगी। जैसे यहाँ ड्राइंग्स की ये पार्टनर ने तो वो भी यहाँ शो हो रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी यहाँ शो हो रहा है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी इधर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट इधर बढ़ेगा, लॉस इधर बढ़ेगा, एंड ये सब चीजें होने के बाद सीधे बैलेंस। तो करंट अकाउंट यानी कि आपसे मैंने क्या बोला कि करंट अकाउंट की जब बात हो रही है, ये अकाउंट ऐसे प्रिपेयर होगा पूरा। एक ठीक, इस तरीके से पूरा अकाउंट प्रिपेयर होगा ये। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको दो अकाउंट अलग अलग बनाने पड़ेंगे, कैपिटल और करंट। यहाँ तक लास्ट में जैसे बैलेंसिंग हो रही थी वैसे ही बैलेंसिंग यहाँ पे भी होगी, कोई चेंज नहीं होगा। सेम उसी तरीके से बैलेंसिंग यहाँ पे भी हो, कोई दिक्कत, जैसे कैपिटल अकाउंट में किया वैसे बैलेंसिंग करेंगे। तो आपका टोटल दोनों साइड का जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ दिखाते हैं, कम वाले साइड से माइनस करके बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देते हैं। अब वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव साइड ज्यादा है तो इधर बैलेंस आएगा, अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो इधर, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज योर फ्लक्चुएटिंग। जब बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही यहाँ पे वर्ड से पता चल रहा है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जो कैपिटल को फ्लक्चुएट करे, और कैपिटल को फ्लक्चुएट क्या करता है, प्रॉफिट करता है। क्या करता है नॉर्मली, प्रॉफिट है, ड्राइंग है, ये सब क्या करते हैं, कैपिटल को फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक, सबसे मेन तो प्रॉफिट करता है। तो ये अकाउंट जो बनता है ये कंबाइन अकाउंट होता है, यानी जो भी आप अप्रोप्रिएशन, यानी पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो भी आप अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट यहाँ पे जो भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहां पे कि कैपिटल कितनी थी, इनकी 2 लाख थी और इनकी 1 लाख थी। सारा काम यही होगा। सैलरी ए को मिल रही थी, कितनी मिल रही थी, 1,000 रुपये पर मंथ। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इनका 20,000 था, इनका 10,000 था। ठीक, ऐसे ही कमीशन तो हमने बात उस वक्त मना ही किया था। एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट बटा था वो यहाँ पे डालेंगे। ड्राइंग अगर उन्होंने की तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे हमने निकाला था कितना, 1,000 और 2,000। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ शो करनी है, उसके बाद लास्ट में बैलेंसिंग कर लेनी है। ठीक, तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग, यानी फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जहां पे आपको सब कुछ, यानी कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही किसके थ्रू, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हुआ है उसके थ्रू, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का आपका सीधे, यानी जो जो फर्म में, यानी फर्म ने जो जो पार्टनर को दिया वो आपके क्रेडिट साइड में, और फर्म ने जो जो पार्टनर से चार्ज किया वो आपके डेबिट साइड में। यानी पीएनएल अप्रो का, जैसे अगर मान लीजिए ये पीएल अप्रो की बात कर रहे हैं, तो पीएल अप्रो में जो भी इधर पार्टनर को मिला है वो आ गया इधर कैपिटल क्रेडिट साइड में, और जो पार्टनर से चार्ज किया गया वो डेबिट साइड। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। बहुत इजी चीज़ है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़े, चलिए यहाँ तक बात होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपका इसके बाद पीएनएल एप्रो जब बना रहे होते हैं, तो पीएनएल एप्रो बनाने से पहले क्वेश्चन पे जरा ये चीज़ें बड़े आराम से देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीएल एप्रो बनाने से पहले चेक करिए कहीं अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन तो नहीं दिया है, कि अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, क्या मैनेजर कमीशन तो नहीं दिया, क्या रेंट तो नहीं दिया। अगर ये चीजें दी हुई हैं तो इनको पहले आप एडजस्ट कराओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाते हैं। चार्ज अगेंस्ट मतलब कंपलसरी पेमेंट है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर ये है तो ये कभी भी आपका अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होते, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। अगर ये चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई है तो पहला काम आपको क्या करना है, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इनको एडजस्ट करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे करना है, सिंपल सी बात। अगर बात की जाए छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात की जाए तो मैं यही बना देता हूँ। जैसे एक ये है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। यहाँ आप प्रॉफिट उतारते हो, बाय प्रॉफिट जो भी अमाउंट निकला,
और यहाँ पे आप पहले इनको तीनों को दिखाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक, मैनेजर कमीशन, ठीक, और जो भी रेंट है, इन तीनों को यहाँ दिखा के आपको बैलेंस करना है। जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को यहाँ पे आपको क्या करना है, शो करना है। जो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा यही प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आई? वरना अगर आपने इनका एडजस्टमेंट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन यानी जो आपका आंसर सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट चीज आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद है वो है आपका मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, अब जो मैंने यहां बताया मैनेजर कमीशन ये निकालते कैसे, ठीक है। मैनेजर कमीशन नॉर्मली आपको हर बार कहा जाएगा नेट प्रॉफिट पे निकालने के लिए, यानी जो प्रॉफिट है फर्म का उसी पे कमीशन दिया जाता है। किसको, मैनेजर को। मैनेजर हमारा कौन है, एम्प्लॉय है, ठीक, काम कर रहा है। और एम्प्लॉय को जो पैसा मिलता है वो कहाँ मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय हमारा पार्टनर तो नहीं है, ठीक। तो अब इसको जो कमीशन निकालने के लिए दो चीजें दी होती, एक आपको क्वेश्चन में दिया होगा बिफोर चार्जिंग और एक आपको दिया होगा आफ्टर चार्जिंग। जब बात कर रहे हैं बिफोर चार्जिंग तो इसका मतलब जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर सिंपल जो भी रेट ऑफ कमीशन दिया गया उसको लगा दीजिए। सपोज मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रॉफिट है हमारा, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट पे 10% का कमीशन का रेट है, तो 10% लगा के जो भी आएगा वो कमीशन दे देंगे उसको। कितना आएगा आप जान सकते हैं, यानी आराम से निकाले 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000 तो आएगा, ठीक। लेकिन अगर वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग तो आफ्टर चार्जिंग में चीजें बदल जाती हैं। आफ्टर चार्जिंग का मतलब आपका नेट प्रॉफिट पे ही निकलेगा कमीशन, लेकिन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी क्यूमुलेटिव। यहाँ पे अगर मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊं तो भाई इसमें ये कहते हैं कि जो कमीशन है वो ऑलरेडी किसका, प्रॉफिट के अंदर जुड़ा हुआ है, हम उस पार्ट को प्रॉफिट से अलग कर रहे हैं, ठीक। क्यूमुलेशन है उसको, क्यूमुलेटिव यानी जो उसके अंदर जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं प्रॉफिट के पोर्शन से, इसीलिए हम ये अलग काम करते हैं। अब देखो जैसे ये काम करना कैसे होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर रेट 10% है तो आप कैसे शो करोगे, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110, यानी क्या है नेट प्रॉफिट यानी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हमने क्या किया, 100 प्लस रेट यानी 10 को ही ऊपर लिखा और 10 में 100 में 10 और जोड़ दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट है कितना, 1 लाख है, तो 1 लाख पे क्या हो जाएगा, या 1 लाख है, या मान लीजिए 1,10,000 है प्रॉफिट हमारा, ठीक। इसको हटा दीजिए, मान लीजिए प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,10,000, तो 1,10,000 इंटू 10/100 110, ठीक। मैंने 100 प्लस 10 कर दिया, 110 आया। अब इसको आराम से निकाल लीजिए, तो हमारा कमीशन कितना होगा, हमारा कमीशन होगा 10,000। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे करना है, क्लियर? सेम चीज, यही चीज, अच्छा ये करना कहाँ होता है, ये करना होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन सेम इसी तरह से काम करना होता है आपको पार्टनर कमीशन में। अगर पार्टनर को भी कमीशन देना है तो उसके साथ भी सेम सिनेरियो फॉलो होता है जो मैनेजर के साथ। बस काम ये होता है कि मैनेजर कमीशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हो और पार्टनर कमीशन आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हो, ठीक है। यानी पार्टनर कुछ भी मिलता है वो आपका एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, क्लियर? यहाँ पे भी वही काम करना है नेट प्रॉफिट पे और आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, सेम चीज, सेम प्रोसेस। मुझे दोबारा बताने के, सेम वही प्रॉफिट पे आप निकालोगे, बस कहाँ दिखाओगे, एप्रोप्रिएशन। यहाँ तक आप ट्राई करना, इसको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं है नेक्स्ट, मेरे ख्याल से वीडियो ओवर है क्या, जहां तक मुझे लग रहा है ये शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो आपका है, इसके लिए आप अब यहाँ पे आराम से करिएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कुछ भी समझ में आए तो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या दिक्कत है, ठीक। वंस अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर, और आपके लिए ये साल खूब अच्छा बीते और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक रिक्वेस्ट लास्ट में कि अगर
मेरा ये टीचिंग प्रोसेस आपको समझ में आता हो तो वीडियो को मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए ठीक, बाय, टेक केयर।